Good morning to all of you. Today we are discussing about the फोर्थ चैप्टर. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके बारे में हमने बात करनी है. आज हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे जो है अप्रोचेज़ के बारे में. ठीक है, ये अप्रोचेज़ किस तरह से, क्या ज़रूरत है अप्रोचेज़ की, इसके बारे में हमने जो है इसमें डिस्कस करना है. ठीक है, अब जो अप्रोचेज़ हैं हमारी, उसके अंदर मेनली क्या है कि कुछ चीज़ को कहीं पर पहुंचने के लिए अप्रोच करना, इस कॉल्ड द अप्रोच, है ना. ठीक है, अगर वो हमारे अप्रोच में है कि नहीं है ना, ये चीज़ भी इसमें बेनिफिट करती है. तो अप्रोचेज़ क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट की, इसके अंदर क्या है कि इनकम अप्रोच. ठीक है, इनकम अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है. उसके बाद है वेलफेयर अप्रोच है, या कैपेबिलिटीज़ अप्रोच है. ठीक है, ये सारी की सारी जिसमें है आय उपागम, हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी उपागम, वेलफेयर वाला. ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, मिनिमम नीड्स अप्रोचेस, और कैपेबिलिटी उपागम मतलब जो है क्षमता उपागम. ठीक है, अब ये सारी की सारी हमारी अप्रोचेज हैं. इन अप्रोचेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन की डेवलपमेंट किस आधार पर की जा सकती है. ठीक है ना, ये सारी की सारी अप्रोचों के द्वारा हमें पता लग जाता है. अगर मान लो किसी की इनकम कम होगी, ठीक है, या फिर ज़्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि उसको जो है बेसिक नीड उसको पूरी नहीं हो पा रही और ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा. इसी तरह बेसिक जो हमारी मिनिमम नीड्स है ये भी बता देती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को. ठीक है, वेलफेयर कितना ज़्यादा उसका जो है कल्याण कल्याण उपागम मतलब क्या है कि वेलफेयर अप्रोच में ये बता रही है कि कितना हम उसका जो है सुधार कर रहे हैं, कितना उसके लिए हम उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर जो भी फैसिलिटीज़ हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी उसके अंदर आती हैं. कैपेबिलिटी अप्रोच का ये है क्षमता, मतलब कितनी कैपेसिटी के साथ जो है हमें वो चीज़ जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, तो वो भी इसके अंदर एडअप होती है. उसके बाद जो मेन है इसके अंदर क्वेश्चन है वो मेजर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है ना, दी मेजरिंग ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इसके अंदर HDI जो हमारा है ह्यूमन विकास जो है, जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, और जिसको जो है हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, अब इसको क्या है कि हम इसको हर से याद रख सकते हैं. हर से कैसे याद रख सकते हैं कि इसके अंदर 3 फैक्टर होते हैं जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिफाइन करते हैं. कौन कौन से वो, हेल्थ है, एजुकेशन है और रिसोर्सेज है. अगर किसी के पास हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छा होगा, रिसोर्सेज होंगे, तो नेचुरली उसकी वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो अच्छी होगी. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि एक रैंकिंग डिसाइड कर दी जाती है. कैसी रैंकिंग डिसाइड की जाती है इसके अंदर कि जैसे मान लो 0 से लेके 1 तक इसमें रैंकिंग डिसाइड होती है. सपोज अगर मान लो कोई भी अगर मान लो देश है, कोई भी कंट्री है, वो 1 के नियर होगा, तो मान के चलते हैं कि उसका डेवलपमेंट वो ज़्यादा हुआ है. ठीक है, और जो 0 के नज़दीक होगा उसका डेवलपमेंट कम हुआ है. ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट उसका कम हुआ है. जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं कि पहले ये 3 फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं. हेल्थ क्या है कि अगर मान लो कहीं पर जो है लाइफ अच्छी है, ठीक है ना, अगर मान लो वहाँ पर जो है अगर जन्म के समय जीवन जो है लाइफ जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो जो वहाँ पर ज़्यादा है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा है, तो उच्च जीवन प्रत्याशा जो है वहाँ पर ज़्यादा है, तो नेचुरली बात है वहाँ के लोगों का जो है आयु अच्छी होगी, स्वस्थ जीवन जो है वो अच्छा होगा. इसी कारण से तो उनकी जो है लाइफ अच्छी है ना. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा है वहाँ पर, वो हमें देखने को मिलती है. ठीक है, उसके बाद है हमारा एजुकेशन. एजुकेशन ये कहता है कि नंबर ऑफ राइट एंड द रेड एडल्ट, मतलब जो पढ़े लिखे लोग कितने ज़्यादा है. ठीक है, और चिल्ड्रन कितने इनरोल्ड हुए हैं, बच्चे जो स्कूल के अंदर कितने इनरोल्ड हुए हैं, ये फैक्टर है. और स्कूल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, ये सारे फैक्टर जो है बताता है कि वहाँ की एजुकेशन जो है, एजुकेशन फिनोमिना जो एजुकेशन है वहाँ की कैसी है, ये फैक्टर बताते हैं इसके अंदर. ठीक है, इसके अंदर तो जो है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बताती है कि कितनी लोग वहाँ का जीवन, अगर लोग ज़्यादा जी रहे हैं इट मीन्स क्या है, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, इस कारण से लोग ज़्यादा जी रहे हैं, है ना. उसके बाद रिसोर्सेज क्या है, असेस ऑफ द रिसोर्सेज मतलब साधनों तक की पहुंच. अगर साधनों तक की पहुंच अच्छी है, इसको हम जो है अमेरिकन डॉलर के अंदर भी जो है इसको मेज़र करते हैं कि क्योंकि अमेरिकन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो डॉलर्स में हर चीज़ जो है वो बेनिफिशियल
जो है क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्स का जो फैक्टर है वो ज़्यादातर जैसे अगर डॉलर्स में उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको डॉलर्स में हम देखते हैं। उसके बाद है कि जितना ज़्यादा हम क्लोजर स्कोर्स नियर द ग्रेटर इन द लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, जितने हम ज़्यादा पास में होंगे उतनी ही डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए गए 0.983 जो है, इतने परसेंट अगर हम पास में हैं तो इसका मतलब ये है कि नियर हम जो है 1 के हैं, ठीक है। तो 1 के नियर है तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो है जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी। यहाँ के 0.2 इट मीन्स क्या है कि लो है क्योंकि हम बहुत दूर हैं, ठीक है, इससे इसके नियर है, ठीक है, और इससे दूर है। तो इस कारण से क्या है कि यहाँ पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो ज़्यादा हमें कम देखने को मिलते हैं, यहाँ ज़्यादा, यहाँ पर हमें कम देखने को मिलता है। और डिपेंड करता है ये हमारी जो है कुछ हमारी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, अटेनमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या कि हमारी प्राप्तियाँ कितनी हैं, अगर हमारी जो है उपलब्धियां कितनी हैं, अगर जितनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जितनी ज़्यादा हमने जो है एरिया में ज़्यादा हमने उपलब्धियां हासिल की हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ और भी फैक्टर्स आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, ठीक है ना। एक इसके अंदर ना फैक्टर आता है हमारा ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या कुछ मेजर होता है कि 40 साल तक हम सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, जीवित रह पाते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है कि प्रौढ़ निरक्षरता, मतलब जो है अडल्ट इलिटरेसी जो रेट क्या है, ठीक है। और ऑफ द क्लीन वाटर, मतलब कितना हमें साफ पानी मिल रहा है। और नंबर ऑफ जो है स्मॉल चिल्ड्रन हुआ अंडर एज, मतलब अल्प भार वाले छोटे बच्चे कितने हैं ये बताता है। और ये सारे के सारे फैक्टर क्या है, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स के अंदर आते हैं। और ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स बिल्कुल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अपोजिट है, ये इसके अंदर ये चीज़ हमें बताती है। उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट जो आता है हमारा, ठीक है, ये इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से जो है ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स जो है इसमें सर्वाइविंग टिल एज ऑफ 40, द अडल्ट इलिटरेसी रेट, असेस ऑफ क्लीन वाटर, और ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट, ठीक है। तो ये क्या है कि अल्प भार वाले छोटे, मतलब ये सारे के सारे जो है प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल की पहुंच, 40 साल तक जीवित ना रह पाना, तो ये सारे के सारे जो है ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स को बताते हैं। और ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स जो है वो ये जो है ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन, ठीक है, इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब इंटरनेशनल कंपैरिजन क्या कहता है कि किस तरह से हम दूसरे देशों के साथ में अपनी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, वो हमारा कंपैरिजन के अंदर आता है, ठीक है। वो हमारा कंपैरिजन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय तुलना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तुलना। अब अंतर्राष्ट्रीय तुलना को देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं किस तरह से कर सकते हैं, कि किस तरह से अगर हम बात करते हैं कि किसी भी एरिया के अंदर जो है हमारी हम कह सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, या साइज ऑफ जो है टेरिटरी और पर कैपिटा इनकम, ठीक है, साइज ऑफ टेरिटरी और पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम, ये दो फैक्टर, जरूरी नहीं है कि ये दो फैक्टर जो है हमारी हमें ये बताएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये जो है डायरेक्टली जो है उससे रिलेटेड नहीं कह सकते हम इसको। कई बार लोगों की इनकम कम है लेकिन उनका जो है लाइफ एक्सपेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, हमें देखने को एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी, या फिर उनका जो है लाइफस्टाइल अच्छा भी हो सकता है, कम सैलरी के अंदर भी लोग ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ हम ये भी देखते हैं कि जैसे कुछ जो लोग, कुछ जो क्षेत्र हैं, कुछ एरिया है, उसके अंदर क्या है, जैसे सपोज हम कह सकते हैं कि छोटी जो इकोनॉमी है उनके अंदर जो है हमें ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इंडेक्स वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। जैसे मान लो श्रीलंका है, ठीक है ना, जैसे हम बात कर सकते हैं श्रीलंका है, ठीक है, या फिर ट्रिंटन है,
ठीक है, टिनिडाड है, या फिर एक और है इसके अंदर है